सत्य के सूरज, अहिंसा के अवतार, क्षमा के महासागर भगवान महावीर, जियो और जीने दो का स्वर देने वाली उनकी कल्याणकारी वाणी, इस वाक गंगा को प्रवाहित करने वाली श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति की शान जिन शासन के सुसंचालक तीर्थंकर तुल्य आत्मज्ञानी युग प्रधान आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज, जो इस पंचम काल में भी धर्म प्रभावना और भगवान महावीर के शासन की रक्षा हेतु सर्वात्मना समर्पित हैं। इस श्रमण संघ के इतिहास में साधु, साध्वी एवं श्रावक श्राविका के सम्यक पराक्रम द्वारा नए नए पृष्ठ जुड़ते हैं। तभी तो भगवान महावीर की वाणी पर आस्था बलवान होती है कि उनका शासन 21,000 वर्ष तक जयवंत रहेगा। इसी को प्रत्यक्ष करने हेतु आज से 50 वर्ष पूर्व 2 धाराएं निकलीं, जो श्रमण संस्कृति के महासमुंदर में सम्मिलित हुईं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नीता ने जन्म लिया, तो जालना शहर में कल्पना का जीवन सूरज उदित हुआ। नीता के माता पिता ने प्रारंभ से ही उच्च स्तरीय शिक्षा पर जोर दिया। कल्पना के माता पिता ने पढ़ने की अद्भुत क्षमता देखकर उसे धर्म का भी पाठ पढ़ा दिया। कोमल मन और दिलावर दिल वाली नीता ने डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाया। क्रांतिकारी कल्पना की प्रखर बुद्धि ने उसे सदा फर्स्ट पोजीशन का अधिकारी बनाया। कभी भी मम्मी दूसरे भाई बहनों को डांटती थी तो बहुत बुरा लगता था और लगता था ये डांट बहुत बुरी चीज है, तो मैं कभी भी भविष्य में किसी को डांटूंगी नहीं, ऐसा सोच मेरे अंदर आती थी। और इस सोच के कारण मैंने अपने जीवन में काफ़ी बदलाव पाया। जब मैं 8th में पढ़ती थी तो 10th की क्लास लेने के लिए कभी कभी भेज देते थे, तो तब मैं बहुत अपने आप के लिए प्राउड फील करती थी और सोचती थी और ज़्यादा मुझे पढ़ना चाहिए। तो टीचर्स लोगों से हमेशा प्रेरणा मिली हमें, और पराक्रम की गाथाएं बहुत सुनी हमने उनसे। स्कूल में मदर मेरी का रोल अदा करने वाली नीता के जीवन में ऐसा यू टर्न आया कि उसने आत्मा का डॉक्टर बनने का निश्चय किया। स्कूल में शिवाजी का रोल अदा करने वाली साहसी कल्पना ने अपने भीतर रहे शिव की खोज करने का लक्ष्य बनाया। कॉलेज की छात्रा नीता को यू टर्न देने वाला वाक्य था, शरीर का डॉक्टर जीवन की गारंटी नहीं दे सकता, किंतु भगवान महावीर के दर्शन अनुसार आत्मा का डॉक्टर जन्म मरण की महाबीमारी को मिटा सकता है। तब आत्मखोजी नीता को गुरुवर्या विमला श्री एवं ध्यान साधिका उर्मिला श्री का सानिध्य मिला। मैं दीक्षा लूंगी, इस संकल्प ने कल्पना के जीवन को ऐसा राइट टर्न दिया कि पंजाब सिंहनी केसर देवी जी महाराज के दर्शन मात्र से वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया। कितना ही इसकी सेवा कर लो, लेकिन शरीर जो है आखिर अपना समय पूरा होने पे शरीर तो छूट जाएगा और आत्मा अमर है। तो ऐसा पुरुषार्थ हम करें, ऐसा लाइन में चुनाव करूं कि जिससे कारण मेरा आत्मा की शाश्वतता की ओर मेरा लक्ष्य बन गया। यूं धर्म के मेले में एवं पंजाब सिंहनी केसर देवी जी एवं अध्यात्म योगिनी कौशल्या जी के प्रांगण में दोनों का ऐसा मिलना हुआ जैसे किसी मूवी में आप देखते हैं। मेले में बिछुड़े प्रियजनों का जीवन के किसी मोड़ पर अनायास आमना सामना हो जाए तो वे इनर कनेक्टिंग फोर्स से एक दूजे को पहचान लेते हैं। एक जैसी लगन और निरंतर पठन की धुन ने नीता और कल्पना को मैत्री के सूत्र में पिरो दिया। एक मार्ग, एक मंजिल एवं एक जैसे कार्य ने दोनों के विचारों को भी एक बना दिया। एक साथ पढ़ना किंतु बातचीत से दूर रहना,
खुद पढ़ना और खूब पढ़ना की खूबी ने दोनों में ऐसा तालमेल बिठा दिया कि समझ शक्ति की रोशनी को अहंकार छू न सका। यही कारण है कि आज भी साध्वी युगल का प्रत्येक कार्य लाइन से हटकर भी है तो टॉप ऑफ द लाइन भी है। अध्ययन की एक रूपता एवं अनन्य मैत्री ने इन्हें ब्राह्मी सुंदरी जैसे ऐतिहासिक खिताबों से नवाजा, तो गुरुवर्या पूज्या विमला श्री जी महाराज इन्हें हंसों का जोड़ा कहती थीं। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ये उक्ति बहुत ज़्यादा फिट बैठती है हमारे साथ। लक्ष्य एक और फिर साधना भी एक जैसी रही, तो साथ साथ में एक दूसरे के साथ में कम टाइम में हमने ज़्यादा पाना शुरू किया, तो हमारी फ्रेंडशिप और गहरी होती चली गई। 28 नवंबर 1982 में दोनों ने एक साथ बेंगलोर शहर में जैन दीक्षा धारण की। नीता को साध्वी निधि श्री नाम मिला एवं कल्पना साध्वी कृपाश्री बनी। नाम बदल जाने पर भी आप नहीं बदलते, ये विज्ञान दोनों को ऐसा समझ आया कि इन्होंने नाम कमाया, किंतु वे नाम के चक्रव्यूह में नहीं फंसी। जिस दिन से दीक्षा ली उसी दिन से दोनों ने प्रभु महावीर का संदेश प्रवचन के रूप में देना प्रारंभ किया, तो उनकी स्पीकिंग ट्री का विकास होता गया। इनके ट्रिगर पॉइंट वाले डिस्कोर्सेस ने कितनों को परमानेंट डेस्टिनेशन का मार्ग दिखा दिया। वस्तुतः ये दोनों टाइम हार्वेस्टर हैं। जैसे हम सब एक एक पैसा बचाते हैं, ये एक एक क्षण बचाती हैं। इसी कारण वे अपनी दैनिक क्रियाओं को बहुत संक्षिप्त ढंग से करती हैं। इतना वर्क टू रूल रहती हैं कि पेंडिंग और पोस्टपोन की नौबत ही नहीं आने देती। इनकी टाइम सेविंग टिप्स में सिर्फ आहार और निद्रा का ही संयम नहीं, बल्कि जहां मुस्कुराहट से काम चलता हो वहां वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती और शॉर्ट एंड स्वीट रूप से जनसंपर्क करती हैं। 1+1 जो है 10 गुना उसमें शक्ति आती है, तो उसका स्वाद हमने चखा और वो ऐसा महसूस किया कि हम एक दूसरे के लिए स्पिरिट है, प्रेरणा भी है और एक दूसरे के लिए समाधान भी है, और एक दूसरे के सानिध्य में बहुत सारी प्रपंचों से भी हम बच जाते हैं। तो वो साथ जो है सिर्फ साथ नहीं लगा, एक सारथी की तरह भी लगा। इनके चरण पांव पांव विचरण करते हुए जब राजधानी दिल्ली में पहुंचे, तो विचार सेवा से विश्व सेवा का विजन लेकर दोनों ने थिंक को इंक देना प्रारंभ किया। उनका मानना है, What you think, when you ink, you go in to meet I। सन 1997 से आपकी प्रेरक कृतियां प्रकाशित होने लगी। सेल्फ हेल्प सीरीज के साथ यू टर्न सीरीज, लर्न टर्न सीरीज के साथ सोल थॉट सीरीज, सिद्धांत सीरीज के साथ आगम संहिता सीरीज एवं ऑडियो बुक सीरीज लाने का कारण है कि आधुनिक लोग भी भगवान महावीर की वाणी के डिवाइन टच से वंचित न रहें। आपकी एक पुस्तक का प्रकाशन होता है तो न जाने कितने रीडर्स के भीतर समझ का सूरज उदित हो जाता है। इसका कारण है आपकी सब्जेक्ट की पकड़ एवं प्रेजेंटेशन का अभिनव अंदाज। लिखने के बाद किताबें पढ़ी और समझी जाएं, पढ़ी न रहें। फलतः भारतीय संस्कृति का प्राण स्व का अध्ययन यानी स्वाध्याय को जीवित रखने में साध्वी युगल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है, और जैन दर्शन कहता है कि पाप बुरा होता है, पापी इंसान बुरा नहीं होता। पापी इंसान कभी भी धर्मात्मा बन सकता है। सन 2008 में साध्वी युगल की विचार सेवा बंदी भाइयों की सोच बदलने हेतु जब तिहाड़ जेल में पहुंची और 1800 बंदी भाइयों ने भगवान महावीर का कर्म सिद्धांत पढ़ा, तो उन्हें महसूस हुआ, काश ये किताब हमें पहले मिलती तो हम यहाँ नहीं होते। पापी भी पावन बन सकता है,
इसे इनकी पुस्तक धन्य आराधना से समझा तो उनके भीतर ऐसा पश्चाताप जागा कि उन्होंने भविष्य में पाप न करने का संकल्प लिया। सचमुच स्याही की एक बूंद अरबों व्यक्तियों की सोच को बदल सकती है। साध्वी युगल की विचार सेवा को विश्वव्यापी बनाने में मैत्री चैरिटेबल फाउंडेशन का अहम योगदान है, जो साध्वी निधि श्री एवं साध्वी कृपाश्री की आपसी मैत्री का ही फलदान है। साध्वी युगल की यह यूनिक सोच उनके 50वें जन्मदिन पर साकार हो रही है कि चर्म चक्षु के बिना भी ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। अतः आज ब्रेल लिपि में प्रथम बार भगवान महावीर का संदेश इनकी कृतियों के माध्यम से लोकार्पित होकर देश भर के अंध विद्यालयों में सर्वत्र प्रेषित हो रहा है। इस अपूर्व कार्य से साध्वी युगल ने जैन इतिहास का एक नया पृष्ठ जोड़ा है। इनकी विचार सेवा ने सिद्ध कर दिया जीते जीते दृष्टिदान। इनकी आगामी योजना यह है कि स्वाध्याय एवं ध्यान के तले आत्मविचार को पुष्ट करते हुए 32 शास्त्रों की संहिता का लेखन हो, जिससे भगवान महावीर की मूल वाणी का अंतस्पर्श हो सके। एक बार प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जन्म किसका है? मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। आगम संहिता लेखन की संकल्पना का शुभारंभ युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य शिव मुनि जी महाराज के प्रभावक आचार्य काल में हो सका। इसलिए साध्वी युगल निधि कृपा संहिता लेखन से पूर्व अपनी विशिष्ट सश्रद्ध प्रणति आचार्य भगवान के चरणों में अर्पित करती हैं एवं समय समय पर उनसे अनुग्रहित होती हैं। साध्वी युगल निधि कृपाश्री की स्वाध्याय साधना एवं जन शासन प्रभावना का प्रथम एवं अंतिम श्रेय उनकी गुरुवर्या महासाध्वी विमला श्री जी महाराज तथा महासाध्वी उर्मिला जी महाराज का है, जिन्होंने हर पल इन पर अनोखी कृपा बरसाई। चाहे प्रश्न पुस्तिका जांचने का कार्य हो या प्रूफ रीडिंग का, वे इतने सहज और सरल रूप से सहयोग देती हैं कि वह इन्हें अपने गुरुत्व का एहसास नहीं कराती। अद्भुत बात यह है, आज तक भी इन्होंने साध्वी युगल को अपनी निजी सेवा में नहीं लगाया, बल्कि वे ऐसी मौलिक सोच रखती हैं जिससे साध्वी युगल की शक्ति और समय भी बचे और वे अधिक से अधिक शासन की प्रभावना कर सकें। अपनी मंगलकारी गुरुवर्या के लिए साध्वी युगल की इनर वॉइस है, आवर वर्ल्ड इज कंप्लीट इन योर प्रेजेंस। ये एकमात्र जैन फिलॉसफी ऐसी है कि जिसमें ये पढ़ने को मिला कि जितने आपने कर्म किए हैं बुरे, उतने बुरे का बुरा फल मिलेगा ही, ये सारी फिलॉसफी कहती है। लेकिन जैन फिलॉसफी कहती है कि जो बुरा है उस बुरे को बिफोर टाइम, यदि आप कुछ परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, तो उसका डिलीशन संभव है। जैन दर्शन एक सिर्फ सोच ही नहीं देता, वो उनको क्रिया भी सिखाता है कि आप कैसे खाओ, कैसे चलो, कैसे बैठो, कैसे बोलो, किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करो। मतलब इतना प्रैक्टिकल बेस पे है। और टोटल इसका जो बेसिक पॉइंट है वो है भाव आपका, क्या आपका एटीट्यूड है। यदि आप किसी को एक बार गलत डांट भी रहे हैं, पर आपका एटीट्यूड यदि अच्छा है, तो आप उस पाप को, उस कर्म को जल्दी से धो सकते हैं, क्षमा के द्वारा उसको डिलीट कर सकते हैं। पर यदि आपका एटीट्यूड गलत हो गया और शब्द आपके अच्छे रह गए, तो फिर आपका कर्म ऐसा बंधेगा कि जो कभी भी आप उससे शायद मुक्त ना भी हो सके, जो आपको भोगना ही पड़े। तो हम जैनिज़्म के थ्रू उनको जीवन जीने की टिप्स देते। सबसे पहले नंबर पे जो भगवान महावीर का सिद्धांत है, जीवो और जीने दो। आज साध्वी युगल निधि कृपाश्री के स्वर्णिम वर्ष की मंगल बेला में हम इन्हें क्या दे सकते हैं। ऐसी हस्तियां बरसों तक जिएं और इनकी उंगलियां बरसों तक लिखें। इस भावना से समर्पिता मृदु जी
एवं श्रद्धार्पिता नंदिता जी गुरुदक्षिणा के रूप में स्वर्ण कृति जियो बरस लिखो बरस श्रद्धार्पित कर रही हैं। इस गोल्डन बुक में साध्वी युगल के हार्ड वर्क, शार्प वर्क, स्मार्ट वर्क एवं सोल वर्क को शब्द मूवी की मंगल थाल में संजोकर दे हैव आंसर्ड द टाइम कॉल बाय राइटिंग बायोग्राफी जियो बरस लिखो बरस। कहना होगा मृदु प्रदीप जी एवं नंदिता सुशील जी साध्वी युगल को ऐसा सहयोग दिया मानो उनके साहित्य को पंख भी मिले और उड़ने को मुक्त आकाश भी मिला। आज लोकतंत्र के इस मंदिर में संसद भवन के प्रांगण बाल योगी सभागार के मध्य इस समारोह का आयोजन कर मुख्य संयोजक श्री सुभाष ओसवाल जैन भी कहते हैं, शब्द मूवी के रूप में यह गुरुदक्षिणा जियो बरस लिखो बरस सदा अमर रहेगी। हमारी दिली तमन्ना यही है साध्वी युगल की दीक्षा अर्ध शताब्दी का अभिनंदन एवं अनुमोदन करने का भी हमें सुअवसर प्राप्त हो सके। ऐसी अंतर्भावना के साथ वरिष्ठ राजनेता गण की साक्षी में जियो बरस लिखो बरस समर्पित की जा रही है।